तो स्वागत है आप सभी का लद्दाख सीरीज़ के डे 3 पे। और आप लोग व्यू चेकआउट करो गाइस, सामने देखो, सिर्फ और सिर्फ वाइट पहाड़ ऊंचाइयों पे, और नीचे देखोगे तो आप एक अलग ही लैंडस्केप, सुंदर से पहाड़, एक अद्भुत नज़ारा, और ये सीधा रोड। सो आज का दिन हमने स्टार्ट करा है, अराउंड 12 बज चुकी है। आज हम लेट हो गए थे, बाइक में थोड़े इशू आ रहे थे। कल बाइक पे बहुत इशू आया, मैं आपको शूट करके दिखा नहीं पाया क्योंकि वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, बैटरी डाउन हो गई थी। सो आज मॉर्निंग में वो सारी चीज़ें सही करी, बैटरी चेंज हुई, मैकेनिक सारी चीज़ें स्टार्ट करके देखी। सो तो यस व्यू चेक कर रहा था कि अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो व्यू तो बहुत शानदार आ रहा है। आज हमारी कोशिश है पेंगोंग या फिर हानले में से एक जगह जाने का। हम अभी 40-50 किलोमीटर के बाद एक डिवाइडर आता है कि आप लेफ़्ट लेंगे तो आप पेंगोंग के लिए निकल सकते हैं, और अगर आप हल्का सा राइट लेके सीधा जाएंगे तो आप हानले जाएंगे। सो हमें वो देखना है कि कौन सा आज हम कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। नाश्ता करा नहीं है हमने, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ से पेंगोंग ऑलमोस्ट उस रास्ते से हमको पड़ेगा 225-230, और हानले पड़ेगा हमें 225-230, और पेंगोंग अगर हमें सिर्फ लेक टच करनी है, अगर लेक का मेन पॉइंट जाना है तो थोड़ा सा और आगे पड़ता है, बट अगर हमें सिर्फ लेक टच करनी है, जहाँ से हमको लेक दिखना स्टार्ट हो जाए, हमारा रोड लेक के साथ जॉइंट हो जाए, तो वो हमें पड़ेगा यहाँ से 140। मतलब मैं 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ ले से, जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ से नहीं। मैंने तो ले से थोड़ा सा निकलने के बाद वीडियो स्टार्ट करा है कि ये था मेरा कि और आगे जाके वीडियो बनाऊँगा, बट नज़ारा बहुत सुंदर था। और लेट भी हम इसलिए ही हुए कि हम चाहते नहीं थे कि हम कोई ख़राब गाड़ी लेके निकले जिसमें इश्यूज़ हो। तो तीसरा ही दिन है अभी, इसका 4 दिन और बचे हैं। हमने दूसरे ही दिन बहुत एडवेंचर देख लिया है हमारा। गाड़ी स्टार्ट नहीं होना, बार बार धक्का देके गाड़ी स्टार्ट करना, लात लगा के धक्का देना, तो गाड़ी स्टार्ट होना। सो गाइस, ले में मज़ा तो आ रहा है। एक तो ठंड इतनी, कल रात को हम 8:30 बजे घर आए हैं। जो भी मेरा लास्ट व्लॉग चेक करेगा उसको समझ में आ जाएगा, और जो नया देख रहा होगा तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द पेज, कुछ ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक अच्छे व्यू के लिए। सो हाँ, आई नो इश्यूज होंगे, एंगल्स ये वो हो सकता है, बट विद टाइम धीरे धीरे सारी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। हमारा प्लान था पहले कि हम नुब्रा जाए, बट ड्यू टू सम रीज़न्स हम नुब्रा नहीं जा रहे हैं। खारदुंगला पास करते हुए नुब्रा जाए, बट हम नहीं जा रहे। मौसम और पासेस के सिचुएशन ख़राब होने की वजह से प्लान्स में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े। सो देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये हमारा तीसरे दिन के सफ़र का पहला गांव आया है जो पूरा हरियाली से भरा हुआ है। अब वो पहाड़, हम जब सीधा आए हमको पहाड़ दिख रहा था, अब ये पूरा गांव है। अब ये बहुत सुंदर पहाड़ों पे बना हुआ गांव है, आप सामने देख सकते हो। बहुत सुंदर गांव है, और ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने इन पेड़ों को बहुत वेल मेंटेन करके रख रखा है। अब ये नहीं कह सकते कि यह सूखा है, पानी नहीं है, बंजर है, ये है वो। पानी तो हालांकि है, पूरा है। ये देखो, ये गांव है। शे पैलेस नाम था इस पैलेस का। और भाई बढ़िया जगह है, अच्छी लग रही है। हमारे पास समय होता तो हम ज़रूर रुकते हैं। कभी आप लोग आएंगे इस रास्ते पे तो आप में से किसी का अगर समय रहेगा और इस वीडियो को देखेंगे तो इस जगह पे ज़रूर रुकिएगा। बहुत पीस था, पेड़ वेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सो ये इस रास्ते की एक छोटी सी और एक
महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि आप इस जगह को विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक मोनेस्ट्री रुकने का हमने प्लान करा है रास्ते में। दिस इज़ द मोनेस्ट्री, देख सकते हैं। सुंदर तो लग रही है देखा जाए तो, बट अब वो अंदर जाके पता चलेगा वो वर्थ है या नहीं है इधर आना। ये मोनेस्ट्री तिक्से मोनेस्ट्री नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। नो ड्रोन फ्लाइंग जोन। आप ये देख सकते हैं। सो बढ़िया है। शूटिंग अलाउड है? शूटिंग अलाउड है अंदर यहाँ से भी या फिर? ओके हाँ ओके थैंक यू। अरे नो प्रॉब्लम। भाई लोग अंदर का पता नहीं, लेकिन बाहर से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मोनेस्ट्री, लेट्स गो। चलो टेंपल और स्कूल, इनका अपना स्कूल भी है देखो। हरियाली भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगा रखे हैं। और वहाँ से एक नदी भी बहते हुए आप देख सकते हैं। वीडियो में तो इतनी सुंदर लगेगी नहीं, बट हाँ सुंदर बहुत है। टाइम क्या हो रहा है ना? टाइम बुद्धिज्म जी। Why these drinks are there? What? These drinks. We give offering what Okay. we drink. So drink, food, anything. Anything, but not like only the Only liquid cheese. liquid, but it's close. But it close, not used one. Okay, nice. And always when you know, Okay, sorry. big clock, Yeah. always clockwise, not like this. Okay. I saw last time you were doing like this. हाँ. I was so tired. Always clockwise. Clockwise. But this is always clockwise. Clockwise. Okay. So this is the terrace and the view, guys. चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं रोड पे।
तो दोस्तों हम लोग कारू से आगे निकल चुके हैं। अब कारू से हानले जाने के लिए इधर से जस्ट नीचे एक रोड जाता है जो कि आपको राइट साइड से हानले ले जाएगा, और कारू से ही लेफ़्ट साइड आप लेफ़्ट मतलब सीधा ही रोड बोल सकते हैं। हल्का सा राइट साइड जाएंगे तो आप हानले, अगर आप सीधे जो रोड जा रहा है अगर आप वो कनेक्ट कर लेंगे, देखो वहाँ वो देखो वो जा रहा है वो रोड, वहाँ पे वो रास्ता सीधे उधर उन पहाड़ों के बीच से होते हुए हानले चले जाएगा। और हमारा आज का फिक्स हुआ है पेंगोंग लेक जाने का, क्योंकि हमने अभी कारू में रुक के ब्रेकफास्ट करा, आलू पराठे और छोले राइस मतलब मैंने खाए। सो हम जहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे हमारी पुलिस चौकी, धीरे चले सुरक्षित पहुँचे, और उन्हीं के साथ में इंडियन आर्मी। सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी। इस जगह पे भाई सरवाइव करना इज़ नॉट दैट ईजी। ऐसा लगता है पहाड़ों के बीच में मज़ा लगता है कि मज़ा आ रहा होगा, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन में घूमने आते हैं उन लोगों के लिए ठीक है, बट फॉर द पीपल वो जो यहाँ पे साल साल तक जिनको रहना पड़ता है, जो यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, हाँ जिनका घर है उनके लिए तो डेफिनेटली ये उनके लिए तो अच्छी ही जगह रहेगी। बट ये देखो साइड से पूरा झरना आ रहा है नीचे, और ये काफ़ी दूर मतलब आगे तक है, मैंने काफ़ी देर से हमें दिख रहा है। हम डिस्किट मोनेस्ट्री के वहाँ रुके थे, वहाँ पे भी ये चीज़ थी बट मैं कैप्चर नहीं कर पाया था। ये देखो ये पूरा बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री, उन पहाड़ों के बीच में रास्तों से बहुत दूर एक अलग सा एक रास्ता उस अलग से एक मोनेस्ट्री के लिए। नाम तो देखो मैंने पढ़ा नहीं, बट हाँ पेंगोंग की तरफ जाते हुए लेफ़्ट साइड में मोनेस्ट्री आपको दिखेगी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है दूर से देखा जाए तो। और जैसा कि मुझे लग रहा था कि हम लोग उन पहाड़ों के बीच में ही जा रहे हैं, और जी हाँ हम उन भयंकर बर्फीले पहाड़ों के बीच में ही जा रहे हैं। और इस बीच ये मेरे दोनों दोस्त राइड का अपना मज़ा लेते हुए सो दिस इज़ माई पार्टनर्स इन क्राइम, जो कि मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं कंटेंट बनाने की, जिसमें बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि अभी तक मैंने वो वीडियोस डाले नहीं हैं, जब ये वीडियो आएगा तब तक तो मैं डाल चुका हूँगा, ये बात सही है। बट भाई साहब आप रोड के कर्व्स देखो, व्यूज़ देखो, अगले की मेहनत देखो। यस सॉरी गाइस, हमको चलते चलते वहाँ तक जाना है, फिर उस पहाड़ के ऊपर की कर्व्स पे चढ़ना है। अब एक ये भी सच है कि हम 12,000 पे थे, अब हम कुछ 17,900 के आसपास के हाइट पे जा रहे हैं। देखो हम धीरे धीरे करते करते वहाँ नीचे कहीं से बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं। मेरी बहुत इच्छा थी खारदुंगला पास करने की, अगर दिन के आखिरी इस ट्रिप के आखिरी दिन तक हमारा हो पाए खारदुंगला, तो इज़ गोइंग टू बी अ गुड अचीवमेंट। कि हम पहली बार ही आए हैं लद्दाख और हमने टॉप 5 में से 2 हाईएस्ट पॉइंट कवर कर लिए।
हमारे आने के 4 दिन पहले तक उमलिंगला टॉप पे था, खारदुंगला सेकंड था, अब खारदुंगला थर्ड हो गया है। नहीं, खारदुंगला तब थर्ड था। बीच में एक और कोई सा बाहर का एक पॉइंट है जो हाइट पे है ही। सॉरी फॉर द वॉइस डिस्टर्बेंस। सो अब वही चीज़ एक नंबर नीचे हो गई है। मिंगला हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से बनाया गया एक बहुत ही अद्भुत नज़ारे के लिए एक जगह, हालांकि बहुत टफ है वो। सो पहले हिल ट्रिप के हिसाब से वो सब कर लेना इज़ रियली गुड। उमलिंगला भी कर तो सकते हैं, बट अब देखो आसपास की सिचुएशन कैसी क्या बनती है। इन पहाड़ों को आप स्टार्टिंग से देखते रहते इस वीडियो में। अब हम उनके लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं और ये बहुत डेडली कर्व्स है। बारह किलोमीटर चांगला भाई। यहाँ देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ है। ऊपर कुछ तो काम चल रहा है उस रास्ते का। ये रास्ता किधर से जा रहा है ये देखना है हमको, कि हम यहाँ से यू टर्न लेके वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फिर ये रास्ता कहीं वहाँ जा रहा है। वहाँ पे अभी भी जेसीबी चलते हुए दिख रही है मेरे को अपनी आँखों से। 100% आर्मी का कैंप है भाई, क्योंकि ये जो शेड्स रहते हैं, ये जो कलर है, दिस बिलोंग्स टू नन अदर देन इंडियन आर्मी। क्या हुआ है? चारकोल लग रहा है। ओके, हाँ समझ नहीं आया जोर से क्या? हो सकता है तो गाड़ी चालू ही रखो। हाथ जमने लग गया भाई। हाँ we have reached to the main summit of today's episode, Changla Pass, 176,800 feet. I love mountains, Border Road Organization, Project Himalaya. भाई हर एक चीज़ की अपनी एक अलग मान्यता और मज़े है यार। और आप उसके बाद ये पहाड़ देखो और इस बंदे को जो देखो जो फोटो के लिए तैयार हो रहा है हमारे साथ। फोटो जरूरी है गुरु। और ये व्यू है भाई, वहाँ एक इकलौता ऐसा पहाड़ है जो एक पूरी बर्फ की सिल्ली से ढका हुआ है। बाकी सारे पहाड़ पे फिर भी थोड़े थोड़े पैचेस है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ गाइस, जो हम वहाँ से बोलते हुए आ रहे थे, हम पता नहीं कहाँ के पहाड़ों को क्रॉस करके जहाँ तक आए हैं, वो रहा वो रास्ता। सो अब इससे ज़्यादा देर हम यहाँ रुक नहीं सकते। अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं दोस्तों। मिलते हैं बाइक पे। हम लोगों का चांगला पास हो गया है। 1-2 मिनट ही हुए हम लोगों को वहाँ से निकले हुए।
हम लोग काफ़ी देर रुके वहाँ पे, आधे घंटे 45 मिनट के आसपास हम वहाँ पे रुके। सो एक नॉर्मल सी बात है कि आप हाई पासेस पे जा रहे हो इज़ गुड इफ़ यू हैव अ गुड फिटनेस, और आपका फिटनेस अच्छी है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा इशू इन हाई पासेस पे आने वाला है। हाँ, खारदुंगला और उमलिंगला, खारदुंगला और चांगला में ज़्यादा डिफरेंस टू बी फ्रैंक नहीं है पास में, बट हाँ नॉर्मली जनरली लोग बोलते हैं कि खारदुंगला थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन हाँ खारदुंगला और चांगला एल्टीट्यूड वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। वहीं अगर हम उमलिंगला जाएंगे या फिर जो नया पास बना है मिंगला करके जो बना हुआ है, वो 19,000 केप से भी ऊपर चले जाते हैं। सो देयर इज़ अ हाई चांस कि वहाँ पे एक नॉर्मल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। साइकिल से फ्रॉम वेयर यू आर? I would like to get to Sakti, but it's probably too late. Do you think I can stay in Zingral? सो दोस्तों हम लोग रात को कुछ 8:30 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग बैंकॉक पहुंच गए थे। हमने होटल ले लिया था एक 3,000 रुपये का था, जिसमें खाना वाना सब कुछ इंक्लूडेड था। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये मेरा रात से ही काम चालू हो गया था, हालांकि अभी सुबह हो गई, मैं वीडियो सुबह बना रहा हूँ। सो ये था डे 3 पैंगोंग तक का। मिलते हैं अगले दिन, बाय बाय।